उसकी मृत्यु के बाद भी उस स्त्री की आत्मा तुरंत जीवितों की दुनिया से नहीं गई। अपनी ही आंखों से उसने अपने पति को उस औरत को गले लगाते हुए देखा जिसे वह अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती थी। उसी क्षण उसे सच्चाई समझ आ गई। वे दोनों लंबे समय से उसकी पीठ पीछे गुप्त संबंध में थे। अपने जीवन काल में गर्भवती होने के बावजूद उसने उस औरत की डिलीवरी में मदद करने के लिए सहमति दे दी थी, बिना अपनी हालत का ध्यान किए। लेकिन अंत में बच्चा किनाकी मृत पैदा हुआ। इस नतीजे का सामना करते ही उसके पति ने पूरी तरह से होश खो दिया। उसने एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और उस पर बेरहमी से वार किया। वह वहीं खून से लथपथ होकर मर गई। अपनी आखिरी सांस लेते समय ही उसे वह भयानक सच्चाई पता चली। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक लंबे समय से रची जा रही साजिश थी। विमान में चढ़ने से पहले ही उस औरत ने गर्भपात की गोलियां ले ली थी। उसकी मौत के बाद उस जोड़े ने उसकी छोड़ी हुई संपत्ति को उड़ा दिया। ऐशो आराम में डूबे रहे। उसकी अपनी माता पिता बेटी के जाने का दुख सह न सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सब देखकर उसका दिल पछतावे और नफरत से भर गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वह कभी उस औरत की डिलीवरी में मदद नहीं करेगी और उन दोनों गद्दारों को उनके किए की सजा जरूर देगी। अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें खोली। वह एक हवाई जहाज में थी। वह सचमुच अतीत में लौट आई थी, ठीक उस समय पर जब उसे उस औरत की डिलीवरी में मदद करनी थी। उसका पति घबराहट में उसे जगाने लगा और बोला कि वह औरत प्रसव पीड़ा में है और उसे तुरंत मदद के लिए चलना होगा, क्योंकि वह एक डॉक्टर थी। पिछले जन्म में उसके साथ किए गए उसके कृत्य याद आते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह खड़ी हुई और बिना एक पल सोचे उसने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। आदमी अवाक रह गया और आसपास बैठे यात्री हैरानी और आरोप भरी नजरों से उसे देखने लगे। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर उस समय कोई उसका साथ नहीं देगा तो वह बेहद खतरनाक स्थिति में फंस जाएगी। उसने तुरंत एक एयर होस्टेस को पकड़कर अलग ले गई और धीमी आवाज में बताया कि वह औरत उसके पति के साथ अवैध संबंध में है और अब उससे जबरदस्ती डिलीवरी करवाना चाहती है। कहते हुए उसने चुपचाप कुछ नोट एयर होस्टेस के हाथ में थमा दिए और उससे अपने पति को रोकने की गुजारिश की। पैसे देखते ही एयर होस्टेस ने बिना हिचक हामी भर दी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गुस्से में भरा पति उसकी ओर झपटा और उसे तुरंत अपनी पत्नी के पास चलने का आदेश देने लगा। उसने पेट में तेज दर्द होने का नाटक किया और साफ इनकार कर दिया। साथ ही मन किसी उपाय की तलाश करने लगी। स्थिति और तनाव पूर्ण होती गई। गर्भवती औरत सीटों का सहारा लेते हुए आगे आई और अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। अपने बच्चे को बचाने की भीख मांगने लगी। पूरी तरह बेकाबू हो चुका पति उसका गला पकड़कर उसे जबरदस्ती सहमत करने लगा। कोई और रास्ता न देखकर उसे मजबूरन हामी भरनी पड़ी। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह झुकी, ध्यान से जांच की, फिर अचानक सीधी खड़ी होकर पीछे हट गई और ऊंची आवाज में बोली, तुम्हारे गर्भ में बच्चा पहले ही मर चुका है, कोई भ्रूण की हलचल नहीं है, फिर भी तुम मुझसे डिलीवरी क्यों करवाना चाहती हो? पति तुरंत विरोध करने लगा और बोला कि विमान में चढ़ने से पहले ही उन्होंने जांच करवाई थी, ऐसा होना नामुमकिन है। उनकी प्रतिक्रिया देखकर उसे समझ आ गया कि उसे स्थिति को उस हद तक धकेलना होगा जहां वह अपना आपा खो बैठे। शांत स्वर में उसने फिर कहा, अगर ऐसा है तो अब सिर्फ एक ही उपाय है, सिजेरियन ऑपरेशन। ये शब्द सुनते ही उस औरत का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीना छलक आया। डॉक्टर ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए धीरे धीरे जोड़ा, चिंता मत करो, भले ही तुम न बचो, तुम्हारा बच्चा जरूर बच जाएगा।